नमस्कार, रिपोर्टर अजय महाजन। आप देख रहे हैं चढ़ती कला पंजाब न्यूज से। हर बार आपको मैं कोई ना कोई नई चीज बताती हूँ, दिखाती हूँ न्यूज में। आज हम आपको मिलाने के लिए लेकर आए हैं गगन बाजन जी से, जो उनसे पूछते हैं आजकल बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहे हैं। जब देखो यूट्यूब में, फेसबुक में, आज उनसे पूछते कि क्या खासियत है। आज हम कोई पीटी का राजनीतिक बात नहीं करेंगे, आज इनके पूछेंगे कि जो आप फेसबुक और यूट्यूब में बहुत ही मशहूर हो रहे हैं, कुछ पेलस के बारे में बताते, शादी विवाह के बारे में, कुछ नोटों के बारे में। आइए आज जानकारी लेते गगन बाजन से। नमस्ते भैया, राधे राधे। राधे राधे। भैया आपको मैं यूट्यूब में और फेसबुक में बहुत ज्यादा देख रही हूँ, बहुत ज्यादा आप मशहूर हो रही है। क्या कारण और क्या रीजन है, बताइएगा। जय श्री राम जी। पहले तो सभी को सर्दियों के आगाज की शुभकामनाएं। हाँ जी, बड़ा अच्छा मौसम जी चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जुकाम वगैरह भी है। हाँ जी, लेकिन सर्दियां अच्छी जी। अच्छा, तो बात आप कर रहे हैं फेसबुक के साथ लगाव की। ठीक है, तो मेरा मानना है अजय जी, जब आप जिंदगी में कुछ ठहराव का मौसम आता है, सुनिए, सबसे पहले आप बचपन देख लो। ठीक है, जब भी समय मिलता है तो आप खेलने में व्यस्त हो जाते हो। ठीक है, जब उसके बाद कॉलेज टाइम आता है तो आप अपने यार दोस्तों के साथ व्यस्त हो जाते हो। जब कॉलेज के बाद जब आप थोड़ा बिजनेस में अगर आपकी रुचि हो जाती है कि आप बिजनेस की एक कोई लाइन पकड़ पाओ। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी शादी हो जाती है। फिर शादी में आप उसके बाद आपके जो कपल्स फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ व्यस्त होते हो। तो ऐसे करके हर बार जिंदगी, हर 5 साल, 3 साल, 10 साल बाद जिंदगी जो है वो करवट लेती है और बदलती है। ठीक है, और इसी बीच आपको एक ज्ञान गंगा बहती है जो भगवान जी की जिंदगी जैसे जैसे हम बिताते हैं उस हिसाब से बहती है। तो मेरा मानना ये है कि जैसे अगर आप फिगरों में चले जाते हो कि भाई हमने अपने बड़े आगे जाना है, तो फिगरों का कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो कई बार आपकी जिंदगी में ठहराव आता है और ये भी जरूरी नहीं है कि वो ठहराव कितनी देर का है, सदा के लिए है, साल 2 साल के लिए है, 2-4 साल के लिए है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, तो वो जो समय होता है वो आप ज्यादातर कोशिश करते हो कि समाज के अच्छाई के लिए स्प्रेडिंग करें। तो आपने बड़ा अच्छा किया जो पहली बात करी कि आज कोई बात नहीं होगी किसी चीज की। देखिए, राजनीति जो है वो तो एक डेमोक्रेसी की है। ठीक है, तो मैं तो जरूर चाहूंगा कि डेमोक्रेसी जो है वो मतलब हर वो डेमोक्रेसी रहे। ठीक है, और बाकी जो आपने बात करी कि यूट्यूब और फेसबुक पे आप काफी नाम कमा रहे हैं सर। मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या खासियत है आपकी उसमें। देखिए, इसमें आनंद की बात है जी। जिस चीज को आप प्यार करते हो, जिस फील्ड को आप प्यार करते हो, सबसे पहले प्यार करो तो अपने आप से करो। अगर आपको खुद से प्यार है तो आपको जनता से भी, दुनिया से भी प्यार होगा। और अगर आपको अपनी जिंदगी नहीं प्यारी, अपना आप नहीं प्यारा, तो आप किसी को भी प्यार नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो सबसे जरूरी चीज है अपने आप में। अगर आप सोचते हो कि मैं ठीक हूं तो फिर ठीक है, और अगर आप सोचते हो कि मेरी अभी बड़ा कुछ रहता है, बड़ा कुछ, देखो आप अजय जी एक ध्यान से बात सुनिए। हमारे आसपास कितने बंदे जो हैं वो चले गए। ठीक है जी, कितने जाने वाले हैं, कितने आने वाले हैं। ठीक है, इस सृष्टि का नियम है आना और जाना। ठीक है, और इस बीच का जो आने जाने के जो बीच का जो है समय है, उसको बोलते हैं जिंदगी। वो आपको ही बितानी है। वो आपको हंस के बिता दे, रो के बिता दे, चाहे आप जितना मर्जी सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन इस सृष्टि से आप एक सुई भी लेके नहीं जा सकते। अगर ये आप मूल मंत्र अपने पास रख लो तो आपको कभी दुख नहीं आएगा। तो आपने बात करी फेसबुक पे, तो फेसबुक पे ये है कि ज्यादातर तो मैं मतलब भगवान जी के दर्शन करने के लिए जाता हूँ बाहर अंदर। ठीक है, तो कभी पहाड़ों पे, कभी अमृतसर, कभी खाटू श्याम, कभी वृंदावन। तो जहां पे जाके आपको रसीक लगे, आपको अपनी जिंदगी बेहतर लगे, आपको अपनी शाम जो है वो सुंदर लगे, आप अगर अच्छे काम करके आते हो जिससे आपकी आत्मा जो है वो तृप्त होती है, तो उस काम को आप अगर फैलाते हो तो आपको अच्छा लगता है। अच्छी चीज सभी को अच्छी लगती है।
ठीक है। गगन जी, मैं आपकी एक बात काटना चाहती हूँ। अभी आपने एक मेरे को बोला कि जिंदगी जो है 3 तरह की चलती है। जो पहले जिंदगी चल रही थी, जो कि हम अपने माँ बाप के कहने पे चलते थे, आज दूसरी जिंदगी आ गई, तीसरी जिंदगी ऐसी आ गई कि माँ बाप को भी नहीं पूछा जाता। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो आप बोओगे वो आप काटोगे। अगर आपके माँ बाप ने आपको एक सूत्र में बांधा है तो वो आगे बच्चे भी जो है वो उसी सूत्र में बंधे जाएंगे। जब आपकी जिंदगी में खुशहाली होती है, आप अपने बच्चों को वक्त नहीं देते हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वो जो आपसी प्यार है वो बन नहीं पाता। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को प्यार दिया हो और बदले में प्यार ना मिला हो? कहीं ना कहीं वो उस परिवार में कमी होती है, एक दूसरे को साथ कम बैठने की। आज आप बात करो, कितने भाई बहन हैं जो इकट्ठे बैठ के कोई भी खाना खा रहे हैं, फेस्टिवल भी बिताते हैं, जब बाहर जाते हैं, या एक दूसरे के बच्चों को प्यार करते हैं, या रसोइयां एक है। तो अगर आपने घर में प्यार है, अगर आप उसी प्यार की गंगा में बहना चाहते हो, देखो स्वर्ग है क्या, जितने मर्जी दोस्त हो आपके, लेकिन अगर आपके घर में प्यार नहीं है तो कोई दोस्त भी काम नहीं है का नहीं है। गगन जी, ये बताइए कि पहले के जो माँ बाप और पहले की जो फैमिली हुआ करती थी, कुछ अनपढ़ हुआ करती थी, जो कि एक साथ बैठ के खाया करती थी। जब कोई कमा के लाता था, वो ये नहीं देखता था कि ये मेरा है, ये उसका है। आज जो फैमिली पढ़ चुकी है, इतनी पढ़ चुकी है कि एक एक कमरों में सभी के अलग अलग हिस्से चल रही हैं। इसका क्या रीजन है? देखिए, जैसे जैसे ये जमाना है वो समृद्ध होता गया, एक संस्कृति बढ़ती गई और एक संस्कृति कम होती गई, ठीक है। जब भी कोई अच्छा होता है, जब कोई बहुत अच्छा होता है, जब हम किसी का बहुत बड़ा महल देखते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं अंदर महल में क्या हो रहा होगा, लेकिन उस बड़े महल में 18 कमरे वीरान होते हैं और उन्हीं 3 कमरों में जीना, जहाँ पे उसका बेटा गुड़िया या उसकी बहू बेटी, जब वो वही चल रहे होते हैं, बाकी सारा महल वीरान ही होता है। तो मेरा मानना है कि अगर आपका मन खुश है, अगर आप हृदय से प्रसन्नता फील कर रहे हो, देखिए किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं, सिंपल सी बात है। अगर आप अपने आप को सही मायने में जिंदगी को चलाना चाहते हो तो उस ईश्वर से प्यार करो, ठीक है। अगर आप उस ईश्वर से प्यार करते हो तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है, आपको किसी में बुराई नजर नहीं आती। और अगर यही सब कुछ रहेगा तो फिर सब कुछ ठीक है। और अगर हम बाहर कई लोगों से बातचीत करते हैं, कईयों को हम बोलते हैं कि भगवान को मानो, पूजा पाठ करो। कई लोग ऐसे कहते थे कि अभी हमारी उम्र नहीं है पूजा पाठ करने के लिए। ये क्या बात हुई? पूजा पाठ करनी ही तो हमारा मेन मकसद है। ऐसा नहीं है, एक वक्त आता है जी, जब वो वक्त आता है, जब आपकी जो सोसाइटी है अगर अच्छे लोगों से हो जाती है तो बढ़िया हो जाता है। आज अगर हम बात करें तो आज से कोई 15-18 साल पुरानी बात होगी, हाँ जी, तो हम साईं की शरण में गए, ठीक है, वहां पे हमें जाके मन का चैन मिला। देखिए, जरूरी नहीं है, मैं कभी नहीं किसी को कहता कि भाई आप अगर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आप गलत हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ जिंदगी में अच्छा करने के लिए बना है। अब जिंदगी, देखिए, अगर आपका स्वभाव है चंचल, अगर आप रेस्टोरेंट में बैठ के मजा आपको आ रहा है, आपको मंदिर में बिठा दी जाए तो आपको आनंद नहीं आएगा। जिसको मंदिर में बैठना है उसको रेस्टोरेंट में बिठा दो तो उसको आनंद नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, ऐसा जरूर है कि जब आप किसी चीज को, ओशो की थ्योरी है, जब आप किसी चीज का अंत कर देते हो, जब आप रेस्टोरेंट में जा जाके थक जाते हो, जब आप किसी घूम के भी थक जाते हो, तो फिर आपको जो है एक समय तो ऐसा आता है, जैसे हम अभी मंदिरों में जा रहे हैं, बाग जरे हैं, इधर भगवान को ढूंढ रहे हैं, उधर जाके पूजा कर रहे हैं, एक समय ऐसा भी आएगा जब हम ये सब कुछ छोड़ के एक कमरे में ही अपने भगवान के मंदिर में ही उसको प्यार करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें हैं, ये होगा भी ऐसा। जी, एक मेरा सवाल है कि मैंने किसी से पूछा था कि उस लड़के की शादी हुई तो वो बोलता है मेरी जो वाइफ है मेरी लाइफ है। मुझे ये बताइएगा, हमारे माँ बाप हमें दुख सुख से पालते हैं, किस तरह से पालते हैं जी हम लोग जानते हैं। आज एक लड़की ब्याह करके आती है तो लड़का उसको बोलता है माँ बाप को आश्रम में छोड़ाओ, मेरी जो है घरवाली वाइफ जो है, एक मिनट सर मेरी बात को कीजिए पूरा, मेरी जो वाइफ आई है वही मेरी जिंदगी मेरी लाइफ है। तो आश्रम किस लोगों ने बनाए? देखो, मैं फिर कह रहा हूँ,
कि अगर माँ बाप का प्यार सही होता, बच्चे को मिला होता, तो वो बात भी वहां तक ना पहुंचती। जी अगर अच्छी चीजों को स्प्रेड किया गया होता, अगर बेटी को समझाया गया होता कि जब आप ससुराल घर में जाओगे तो वो भी आपका असली घर वही है, तो अगर तो शिक्षा दी जाती तो ऐसी प्रॉब्लम ना आती। बाकी ऐसा है, कुछ समय ऐसा जरूर आता है, जैसे आप देखो एक वक्त था जब लड़कियों को पैदा ही नहीं किया जाता जी, था, जी। भ्रूण हत्या की जाती जी। थी। अभी आप देखो बाजार में अगर आप लड़के जो हैं वो शादी के लिए ज्यादा है, लड़कियां हैं ही कम। नहीं, ठीक है ना। तो कोई भी चीज अगर बुराई हम फैलाते हैं तो उसका रिजल्ट भी लेते हैं, और वही जनरेशन लेती है। ये जो जनरेशन थी जब जब भ्रूण हत्या की, आज उन्हीं के बच्चों की मैरिजेस नहीं हो रही। जी जी जब हम कुदरत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसका रिजल्ट भी हम लोग ही भुगतेंगे। तो बाकी आपका जो फेसबुक वाला वो गगन जी, फेसबुक में भी बहुत आपका नाम चल रहा है, यूट्यूब में चल रहा है, काफी लोग आपको देख रहे हैं। आज आप अपने पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? यही कि अच्छी चीजें, अच्छी जिंदगी जियो, जो आप पूरा दिन बिताते हो, ठीक है, उसको लोगों के साथ शेयर करो, अच्छा आनंद मिलता है। देखो अच्छे आनंद जो है वही जीवन है, और अच्छी चीजें जो आप फैलाओ, ठीक है। तो कई बार क्या है कि जो हम आनंद लेते हैं तो उसको लोग कई नापसंद भी करते हैं, तो ये उनकी श्रेणी अलग है, ठीक है। कई बार किसी को लोग खुश होकर भी नहीं देखना पसंद करते हैं। देखिए, अगर आप भगवान का कीर्तन करते हो, अगर आप या भगवान के नाम पे समझिए दान दक्षिणा करते हो, लंगर लगाते हो, तो खुद लोग शायद उस प्रवृत्ति में रहते नहीं हैं, ठीक है, और दूसरों को तंज कसते हैं, ठीक है। ये नियम है, कमाना भी नियम है, और जो अत्यंत ज्यादा कमाता है वो भी नियम है, राज पाठ होना भी नियम है, चोर डाकू भी नियम है, आतंकवादी भी नियम है, सुनिए, ये जो डकैती है ये भी नियम है, नरम स्वभाव भी नियम है, गरम स्वभाव भी नियम है। तो ये हमारे कहने से, हमारी सोच से बदलेगा नहीं। ये एक जीवन है जिसको जिस ढंग से अच्छा लगता है उस ढंग से जीना चाहिए, ठीक है। और जैसे आपको दिन खूबसूरत लगे उस प्रवृत्ति में जीना चाहिए। आपको कभी ये ना लगे कि आपने आज का दिन जो बिताया वो आपके हिसाब से नहीं था। हमारा आखिरी सवाल है कि शादियां जो चल रही है, शादियों का माहौल चल रही है, किस तरह से होनी चाहिए आजकल की शादियां? देखो, ऐसा है कि जिसके पास तो है जी वो तो बच्चों को देता है, जैसे शुरू से ही एक रिवाज है। जो राजे थे वो राजों की तरह लड़कियों को विदा करते थे, या लड़कों की शादी भी वो राजपाट की तरह ही करते थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास उतना नहीं होता जितना हम करते हैं, तो वो उस समय का दिखावा और बाद में अपने जीवन का पछतावा बन के रह जाता है। ये जरूर है कि भाई शादियां जो भी करो, जैसे भी करो, मतलब कि आराम से वो आपको लगे, कभी ये ना लगे कि हाँ भाई ये हम चाहते थे और ये हम कर नहीं पाए। गगन जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया, ये भी बताया कि देखो फेसबुक में किस तरह से इनका नाम चल रहा है, यूट्यूब में क्या चल रहा है, ये खासियत है इनकी बातों में। इन्होंने ये भी बताया कि माँ बाप को जरूर साथ में लेकर चलें, चाहे वो शादी ब्याह में जाएं या पूजा पाठ करें, अपनी फैमिली में बैठे कहीं भी बैठे माँ बाप को साथ जरूर लें, उनके आशीर्वाद ही सबसे ज्यादा जरूरी है। ये खासियत है गगन जी के लिए। चढ़ती कला पंजाब न्यूज़ से अजय महाजन।